हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी इम्पोर्टेंट लेयर्स क्या क्या है और कितनी लेयर्स होती है, ये सब आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर क्या होता है। ये लेयर ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर है वो एक गैसेस की लेयर्स होती है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से बनी होती है और ये हमारी अर्थ के सरफेस के चारों ओर पाई जाती है। और इसमें मेनली गैसेस कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस। चलो इसके बाद हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। इट हेल्प्स रिटेन द सन्स हीट, मतलब कि ये सन की हीट होती है वो अर्थ में ही रोकने का काम करती है। एंड प्रिवेंट फ्रॉम एस्केपिंग बैक इनटू स्पेस, और जो अर्थ हीट है सन की उसको दोबारा से स्पेस में जाने से रोकती है। एंड प्रोटेक्ट्स लाइफ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, और सन से आने वाली हानिकारक किरणों को से हमारी रक्षा करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स वाटर साइकिल, और अर्थ के वाटर साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और हमारा कीप्स द क्लाइमेट ऑन अर्थ मॉडरेट, और अर्थ के क्लाइमेट को सही रखने में हमारी मदद करती है। तो इसके बाद हम आते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स मेनली 5 लेयर्स होती है, जो कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर है। तो हम अब इस पे एक एक करके बात करते हैं। तो पहले ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। ट्रोपोस्फेयर इज अ लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर होती है वो एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर होती है, और ये अर्थ के सरफेस से लेके 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इट्स कंटेन 75% ऑफ एयर, मतलब ये एटमॉस्फेयर की 75% एयर्स इसमें ही कंटेन होती है। और ट्रोपोस्फेयर के लोएस्ट पार्ट को बोलते हैं बाउंड्री लेयर, एंड टॉप मोस्ट पार्ट को बोलेंगे ट्रोपोपोज। एंड रेनफॉल, क्लाउड्स, फॉग, वाटर वेपर्स इज फाउंड हेयर, मतलब कि ये सारी चीज़ें है वो ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती है। टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्रॉप्स एज हाइट इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते रहते हैं, मतलब उसकी हाइट इंक्रीज होती है, तो जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की नेक्स्ट लेयर है, जो कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है, और ये 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच होती है। और ओजोन लेयर इज ऑल्सो लाइज इन दिस लेयर, ओजोन लेयर भी यही पाई जाती है। एयरक्राफ्ट ऑल्सो फ्लाइज इन दिस लेयर, बिकॉज अगर वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करेंगे, तो अब ट्रोपोस्फेयर में आपको पढ़ाया था कि उसमें 75% एयर होती है, और इस कारण उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो, इसीलिए एयरक्राफ्ट्स है वो ट्रोपोस्फेयर में ना उड़कर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। और इसकी लाइट और वार्म्स एयर होती है वो टॉप पार्ट में पाई जाती है, एंड हैवी और कोल्ड एयर होती है वो बॉटम पार्ट में पाई जाती है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं ओजोन लेयर के बारे में, क्योंकि ओजोन लेयर भी इसका पार्ट है। तो
थोड़ा हम इस पे भी देखते हैं। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर आपको पता ही है कि ये हमारी यूवी रेस से रक्षा करती है और इसमें एबिलिटी होती है कि वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर सके और कीप द टेम्परेचर मॉडरेट, और ये हमारा जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट रखने में मदद करती है। रिफ्लेक्ट हार्मफुल रेडिएशंस, और जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आती है उसको रिफ्लेक्ट करती है। एंड पेनिट्रेट सनलाइट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस, मतलब कि जो हमारे लिए सूरज की किरणें हमारे लिए आवश्यक है उसको धरती पर भेजती है। और जो प्योर स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो ब्लू कलर की होती है और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। एंड ओजोन लेयर हेल्प्स टू चार्ज डिवाइसेस। अब हमें पता है कि सनलाइट से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मतलब एनर्जी पैदा होती है, इसलिए जो ओजोन लेयर होती है वो जो सोलर से चार्ज होने वाली चीज़ है उनको चार्ज करने में हमारी मदद करती है। इसके नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में और इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।